नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन कांग्रेस विधायक दल ने छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में मासूम बच्चों की हुई दर्दनाक मौतों के विरोध में विधानसभा परिसर में जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग संगार ने कहा कि पूतना द्वेष में क्या चुप है सरकार, जहरीली दवाइयों पर जवाब दे भाजपा सरकार। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप के कारण कई परिवारों के घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए, माताओं की गोद सोनी हो गई, लेकिन पूतना वेश धारण की हुई भाजपा सरकार को आज तक स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी तय करने, समीक्षा करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की फुर्सत नहीं मिली। उमंग संगार ने आरोप लगाया कि प्रदेश की लापरवाह और भ्रष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था ने मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ घोर खिलवाड़ किया है। दवाइयों की गुणवत्ता, लाइसेंसिंग, परीक्षण और सप्लाई चेन की पूरी जिम्मेदारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की होती है, लेकिन सरकार ने अब तक ना तो पारदर्शी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की और ना ही किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री पर कार्रवाई की। कटनी में आज पूरे भारत में रेलवे के इंजन ड्राइवर 48 घंटे की भूख हड़ताल में है। बड़े शर्म की बात है कि पिछले साल भी रेलवे के इंजन ड्राइवर क्रू लॉबी ने अपनी मांगों के लिए मोदी सरकार के खिलाफ हड़ताल में गए थे। उनकी मांगों को मानते हुए रेलवे इंजन ड्राइवर की हड़ताल खत्म करवा दी गई थी। मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी। आश्वासन को आज पूरे साल भर हो गए, लेकिन कोई भी मांगों का निराकरण नहीं हुआ। मांगे जस की तस बनी हुई हैं। फिर से रेलवे इंजन ड्राइवर ने भूख हड़ताल में 48 घंटे बिना पानी और बिना खाए अपनी नौकरी कर रहे हैं। रेलवे के इंजन ड्राइवर ट्रेन चला रहे हैं भूखे प्यासे। अब देखने वाली बात यह है कि किसी ड्राइवर को शुगर या बीपी या हार्ट की कोई भी बीमारी शरीर की अगर होती है, ड्राइवर बिना खाए पिए ट्रेन चला रहे हैं, शुगर लेवल घट जाए या कोई भी बीमारी में हार्ट अटैक हो जाए, ट्रेन ड्राइवर की मौत हो जाए, ट्रेन बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, या इसकी जवाबदारी मोदी सरकार की होगी। आखिर मोदी सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं मानती? क्या जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक का इंतजार कर रही है, या फिर रेल के पहिए ठप पड़ जाएं इसका इंतजार में बैठी है? हालांकि इन सब बातों से मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सरकार किसी की भी नहीं सुनती और सिर्फ अपने मन की करती है। अब देखना यह है कि रेल इंजन ड्राइवर क्रू लॉबी की ये भूख हड़ताल में मांगे मोदी सरकार मानती है या फिर आश्वासन देकर टाल देगी। देश का जानमाल सब सुरक्षित रहे और इसके लिए सरकार को, प्रशासन को सोचना है, देखना है कि हमारी मांगे कैसे पूरी होंगी। हर समस्या का समाधान होता है और समस्या जिनके समाधान करने का जिनके हाथों में अधिकार है, हम चाहते हैं कि वो उस अधिकार का उपयोग करके हमारी समस्याओं को सॉल्व करें और हमें इन परेशानियों से मुक्ति दिलाएं। 30 घंटे आप लोगों को रेस्ट मिलता है और आप लोग 40 घंटे की मांग कर रहे हैं। तो वाजिब और वैधानिक मांग है ना, उनको उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यही सब डिमांड है। तो भूख हड़ताल पे आप लोग कैसे अपनी सुरक्षा को ये तो हमारे राष्ट्रपिता का ही बताया हुआ रास्ता है जिस पे हम लोग चल रहे हैं। ये न रेल प्रशासन के खिलाफ है, न देश के खिलाफ है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें एक सत्याग्रह जिस शब्द होता है ना, उसका एक प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। सत्य के साथ आग्रह है। सत्याग्रही का एक गोल होता है कि स्वयं कष्ट सह के सामने वाले के हृदय परिवर्तन करना और उसको अपने डिमांड की पूर्ति के लिए झुका लेना। और वो झुकती है कि नहीं, अगर झुकती है तो आदर्श सरकार है, प्रशासन है, नहीं तो फिर सुनने वाले समझ सकते हैं। जय श्री वर्मा। बात को लेकर, किन मांगों को लेकर हड़ताल की गई है, धरना दिया गया है और यहाँ पर कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं? ये भारतीय रेल का लोको रनिंग स्टाफ है जो गाड़ियों का संचालन करता है। उसके बगैर गाड़ियाँ मूवमेंट नहीं हो सकता। एक जनवरी 2006 से 19 साल होने आए, हमें 30% कम वेतन मिल रहा है और हमें जो रनिंग अलाउंस मिलता है उस अलाउंस पर टैक्स लगता है। वो टैक्स में छूट का मैटर भी 1/1/2012 से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। रेलवे ने सभी लोगों का टीए बढ़ाया 1 जनवरी 2024 से, पर रनिंग स्टाफ का माइलेज जो इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ टीए के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है वो नहीं बढ़ा रहा है। 2 साल होने जा रहा। अगर सारे लोग बढ़े हुए किलोमीटर रनिंग अपना ट्रेवलिंग अलाउंस का मज़ा ले सकते समय से, स्थापना नियमों से उनको मिलेगा। जब भी बढ़ेगा तो बढ़ना है तो देना है। अगर दिया जा रहा है, देश का 48,80,000 कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी इसका मज़ा ले रहा है 2 साल से। हम अब बार बार अनशन पर जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि रेलवे हमारी जायज़ डिमांड को नहीं सुन रहा है। हमने ये जो 13 डिमांड सेंट्रल के लिए लगाया हुआ है, अगर रेल इसको हल कर दे तो रेल पर कोई आंदोलन की ज़रूरत कभी नहीं होगी। मैंने वीआर लिया,
लेकिन आज भी मेरा लगभग 30 लाख रुपए रेल के पास है। अगर रिटायर्ड होकर फिर हायर एज में भी बूढ़े आदमी को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, जो कि मैं बैठ रहा हूँ। कोई भी चाहे तो इन 48 घंटों में या उस समय तक हमारा इस बॉडी स्कैन करा के देख ले हमने क्या खाया। मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से, रेल मंत्री जी से, सभी से एक ही निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि अगर हमारी मांगें जायज़ स्थापना नियमों से है तो उन्हें तुरंत पूरा करिए और हमारे स्टाफ को भूखे रहकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर मत करिए, क्योंकि इससे कभी किसी को चक्कर आया, कुछ हुआ तो सुरक्षा प्रभावित होती है, हो सकती है। और आप अगर जायज़ चीज़ों को नहीं देंगे तो श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें हड़ताल में आज कटनी में कितने लोग आपके साथ बैठे? कटनी का 850 के लगभग स्टाफ है। सारा स्टाफ भूखे रह के, चाहे वो घर पर रहेगा, चाहे ड्यूटी करेगा, चाहे रनिंग रूम में रहेगा, खाना नहीं खाएगा। सारे स्टाफ, पूरा ऑल इंडिया का स्टाफ भी, कटनी का स्टाफ और जबलपुर जो डिवीज़न का 5500 स्टाफ, सभी लोग अनशन पर रहेंगे। कितने दिन का ये भूख हड़ताल है? ये आज सुबह 10 बजे से, 2 तारीख को सुबह 10 बजे से 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक 48 घंटे कंटिन्यू रहेगा। और मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे? अगर मांग पूरी नहीं हुई तो मैंने जो प्लान किया है, मैं जबलपुर जोन ऑफिस से दिल्ली तक पैदल गिट्टी मार्च करूंगा, जो पिछली बार डिक्लेयर किया था। अभी इस बार उसे हम व्यवहारिक रूप दे देंगे और फिर हमारा स्टाफ पैदल दिल्ली मार्च करेगा। हम सीधे राष्ट्रपति जी को मिलने जाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मैं वीरेंद्र कुमार जैन, VK जैन, जोनल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जबलपुर जोन। अहमदपुर ग्राम गढ़ी बगराज में शेर के दिखने से ग्रामवासियों में दहशत का माहौल है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, ग्राम से एक कुत्ते को शेर उठा ले गया। ग्रामवासियों में भय का माहौल है। इस समय किसान अपने खेतों में सिंचाई कार्य कर रहा है। बिजली विभाग द्वारा कभी रात में कभी दिन में विद्युत प्रदाय की जाती है। इस कारण किसानों को रात में ही अपने खेत पर सिंचाई करना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन एक ठेकेदार द्वारा यह कहकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया गया कि आप लोग आग जलाकर रखिए और रात में खेतों पर ना जाए। क्या किसान अपने खेत की सिंचाई बंद कर दें? वन विभाग का क्या यही ड्यूटी है? ग्रामीणों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शीघ्र शेर को पकड़ने का अनुरोध किया है ताकि किसान अपनी फसल को सिंचित कर सके। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसे ही खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।